अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। डोडा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई और ये कार्रवाई एक वुमेन ड्रग पेडलर के खिलाफ की गई है, जिसकी तकरीबन 45,32,000 रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी को डोडा पुलिस ने अटैच किया। और इस लेडी ड्रग पेडलर का नाम है शकीला बेगम अलियास ताया, वाइफ ऑफ फारूक अहमद है। ये सदीकाबाद डोडा की रहने वाली है। इसका जो डबल स्टोरी एक घर है उसको अटैच किया गया है और ये शानदार घर जो है इसने जो ड्रग्स बेचकर है उसकी कमाई से बनाया हुआ है। मैं बता दूं कि इसके खिलाफ एक एफआईआर थी, जिसके तहत इसको अभी जो है वो जेल में रखा गया है। ये इस वक्त भदरवा जेल में है और उसी एफआईआर के सिलसिले में जो है उसमें इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। अगर हम कुल मिलाकर देखें इसलिए के खिलाफ पिछले चंद सालों में 5 एफआईआर है इस लेडी के खिलाफ। और मैं बता दूं कि इसका जो डबल स्टोरी जो घर था, एक शानदार आलीशान घर जो सदीकाबाद डोडा है का जो एक पोश इलाका है वहाँ पर मौजूद था। और अगर हम बात करें कि जो एसएचओ डोडा पुलिस स्टेशन डोडा है परवेज अहमद खांडे, उन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया और उनके साथ एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी थे जब इसको घर को और इस प्रॉपर्टी को सीज किया गया। और जो वहाँ पर डीएसपी हेडक्वार्टर्स थे वो भी इस कार्रवाई में मौजूद थे। और लोगों ने जो है वो इस कार्रवाई को सराहते हुए डोडा पुलिस से डिमांड की है कि जो बाकी ड्रग पेडलर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी जो है वो अटैच किया जाए और उनके खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई की जाए जिस तरह से शकीला बेगम जिसका नाम जो है वो ताया के नाम से मशहूर थी उसके खिलाफ की गई। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग नशे की लत में मुलविस है, जिसमें हमारी जो बच्चियां भी शामिल है और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो भी शामिल है। और इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर नौजवानों की मौत जो है वो ड्रग्स की वजह से हो रही है। और खास तौर पर हमारे जो नौजवान ड्रग्स करते हैं उनकी ज्यादातर मौतें जो है वो हार्ट अटैक होने से हो रही है। और ये भी मैं बात बता दूं कि किश्तवाड़ जिले में भी इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई हतमी नतीजा नहीं आया। लोगों यहाँ के जो लोग हैं उनको भी इंतजार है कि जिस तरह से डोडा पुलिस ने कार्रवाई की उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो ड्रग्स पेडलर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज डिमोलिश की जाए, उनके को जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अंदर डाला जाए। और जम्मू कश्मीर में अभी तक करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो ड्रग्स से जो बनी हुई प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया है। अगर हम कुपवाड़ा, बारामुल्ला, श्रीनगर जिले की बात करें, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, इसी तरह से अगर हम जम्मू, राजौरी, पुंछ की बात करें और कठुआ की बात करें, यहाँ पर भी करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई है जो ड्रग पेडलर्स की है। अब ये दस्तक जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आ गई है और ये डोडा जिले में इस तरह का पहला केस है जो नार्को टेररिज्म से रिलेटेड है। मैं बता दूं कि जो ये ड्रग्स है इससे जो कमाई होती है, एक तो ड्रग पेडलर्स अपना घर बना रहे हैं और साथ में जो यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रही है और जो यहाँ पर टेररिज्म हो रहा है उसको फंडिंग करने के लिए जो है वो पाकिस्तान ड्रग्स को जो है वो इस्तेमाल करता है। मैं बता दूं कि ये ड्रग्स जो है वो ड्रोन्स के जरिए और बॉर्डर के जरिए जो है वो पार कराया जाता है। अब इस वीडियो पर लोग कमेंट करेंगे कि बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी है वो कैसे आता है। 4,500 किलोमीटर का बॉर्डर है और उसमें कई जगहों पर टनलें हैं, कई जगह ड्रोन यूज होता है। और एक कश्मीरी में कहावत है कि चोरस गज गढ़ आसे, यानी कि जो चोर है उसको एक लम्हा चाहिए चोरी करने के लिए, जबकि रखवाली करते वाला जो है वो हफ्तों रखवाली करता रहे। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान के लोग जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं जो हीरोइन जैसी और ब्राउन शुगर जैसी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ जो गोल्डन ट्रायंगुलर है वहाँ पर बनती है, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो इलाका है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का इलाका है ये वहाँ से आती है, क्योंकि ये यहाँ की लोकल प्रोडक्शन नहीं है। तो इसलिए अनंतनाग में भी पिछले दिनों जो एक्साइज डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट और पुलिस है उन्होंने कई जगह पर जो पॉपी की जो फील्ड थी उनको जो है वो डिस्ट्रॉय किया था, ताकि जो इस तरह के जो ड्रग्स बनते हैं उसको जो है वो काबू किया जा सके। तो इसी तरह से किश्तवाड़ में भी कई जगह पर यहाँ पर पॉपी कल्टीवेशन पर जो है वो कार्रवाई हुई, जिसको हम खशखाश की खेती कहते हैं। और ये खेती जो है वो लीगलाइज तरीके से ही अलाउड है, यानी कि जिसको अपनी खेत में करना होगा खशखाश
काश की काश उसको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन लेनी है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ज़िला किश्तवाड़ में भी इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी। यहाँ पर भी 100 से ज़्यादा नौजवान लोग जो है वो ड्रग्स की वजह से जो है वो मर चुके हैं और अभी भी जो है वो मर रहे हैं। हमने चंद दिनों पहले भी आपको खबर बताई थी कि किस तरह से एक मशहूर ड्रग पेडलर जो है वो मर गया यहाँ पर। उसको जो है वो जब हॉस्पिटल लिया गया तो वहाँ पर उसको मुर्दा डिक्लेयर किया गया। तो इस तरह से माँ बाप के लिए भी ये सिचुएशन इम्तिहान की घड़ी है। और ये भी बात बता दूं कि जो कुछ नौजवान हैं, माँ बाप बोलते हैं कि वो हमें मानते नहीं है। मैं बता दूं कि जो नौजवान माँ बाप का नहीं मानते हैं उनको जो है वो इसी दुनिया में सज़ा मिलती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हर गुनाह की सज़ा जो है वो कब्र में देता हूँ और आखिरत में देता हूँ। लेकिन एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा मैं इसी दुनिया में देता हूँ, वो उनमें से एक सज़ा जो है वो माँ बाप का जो नाफरमान है उसको मिलती है, उस नाफरमान औलाद को मिलती है। तो इसलिए मेरी माँ बाप से अपील है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और बच्चे भी जो है वो माँ बाप के साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ बदतमीज़ी ना करें, उनके साथ मारपीट ना करें और अपने आप को जो है वो इलाज के लिए आगे लाए। पुलिस के पास आप आइए, पुलिस आपको मदद करेगी, सोसाइटी आपको मदद करेगी। इसमें जैसे कि मैं पहले भी बता रहा हूँ कि रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, उनके लिए जो है वो बड़ा एक ये चैलेंज है। उनको चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो इसके लिए रिलेटेड अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करें और मोहल्ला कमिटीज़ बनाए। मस्जिदों और मंदिरों का काम जो है वो हड़तालों का ऐलान करना नहीं है या किसी और तरह की एक्टिविटीज़ के लिए ही नहीं है। तो इनका काम जो है वो सोसाइटी को गाइड करना, सोसाइटी को रोशनी दिखाना इनका सबसे बड़ा काम है। हम उम्मीद करेंगे कि शकीला का केस जो है वो पहला नहीं होगा। अब इससे जो है वो एक डोडा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम रास्ता तो खुल गया। अब हम चाहेंगे कि यही रास्ता जो है वो किश्तवाड़ ज़िले में भी खुले। हमारी इस खबर पर और इसके जैसे खबरों पर आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप ज़रूर इस स्टोरी को शेयर करें और कमेंट करें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।